बाबरी गीता पर घमासान भारी हो रहा है। कल मैंने आपको दिखाया था बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कैसे बंगाल में लोग ईंट लेकर पहुंच रहे थे बाबरी निर्माण के लिए मुर्शिदाबाद में। कल बंगाल में यह शक्ल देखी, आज बंगाल पहुंच गए बाबा बागेश्वर। बाबरी के साथ के बाद अब बाबा बागेश्वर की एंट्री कोलकाता में हुई। कल इसलिए सुर्खियों में था बंगाल क्योंकि वहां बाबरी की नींव रखी जा रही थी। आज बाबा बागेश्वर पहुंच गए बंगाल। कल की तस्वीर आपको याद होगी, कल न सिर्फ नींव रखी जा रही थी बल्कि हजारों लाखों की भीड़ बाबरी की नींव रखने के लिए पहुंची थी। कल बंगाल से तस्वीर थी। आज बंगाल में 5 लाख हिंदू बाबा बागेश्वर और स्वामी रामदेव ने बुला लिए। दूसरी तरफ देखिए कल क्या हो रहा था। कल बाबरी की नींव के लिए फीता काटा जा रहा था। हुमायूं कबीर मंच पर थे, सऊदी अरब से भी लोग आए थे। बंगाल में क्या हो रहा था, कल बंगाल में नोट इकट्ठा किए जा रहे थे चंदा के लिए, और यह चंदा दरअसल बाबरी के निर्माण के लिए इकट्ठा हो रहा था। अब आज बंगाल में ही एक और बिगुल था, शंखनाद हो रहा था, और यह शंखनाद के बहुत से मायने थे। बंगाल में घमासान और भीषण हो गया है। बाबरी मस्जिद बनाम गीता पाठ का नया संग्राम शुरू हो गया है। कल बाबरी की नींव पर 3 लाख मुस्लिम जमा हुए, तो आज गीता पाठ में 5 लाख से ज्यादा हिंदू जमा हुए और बाबरी के खिलाफ जमकर शंखनाद किया। ऐसा खुश हो गया जो 2 लाख से 4 लाख यहाँ आदमी इकट्ठा आ गया। 3 साल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगी। 3 साल से ही मैं ये इमारत अच्छा से ढंग से आधुनिक मॉडल से ये बना के कंप्लीट। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाई हिंद नहीं भगवाई हिंद चाहते हैं। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। यहाँ भगवाई फहराएगा, यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। बाबरी और गीता पाठ के संग्राम के बीच हुमायूं कबीर के नए ऐलान से घमासान और गहरा गया है। हुमायूं ने कह दिया है कि बंगाल में 1 2 नहीं 3 बाबरी मस्जिद बनवाएंगे और ओवैसी के साथ मिलकर ममता को सत्ता से हटाएंगे। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर क्या हो रहा था कल मुर्शिदाबाद में और आज कोलकाता में। दरअसल मुर्शिदाबाद में निलंबित टीएमसी विधायक ने बाबरी की कल नींव रखी। 2 लाख से ज्यादा लोग आए, हजारों लोग ईंट लेकर पहुंचे थे। बाबरी के शिलान्यास में सऊदी अरब से भी धार्मिक नेता पहुंचे। 25 बीघा जमीन पर हुमायूं कबीर ने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। बाबरी मस्जिद पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर भी थी। संविधान के अपमान और भावनाओं से खिलवाड़ का हवाला दिया था, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले ममता ने भी हुमायूं को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया था, लेकिन हुमायूं के कार्यक्रम में शामिल होने लोगों का हुजूम उमड़ा। 3000 पुलिस के जवान और सेंट्रल फोर्स की 19 टीमें तैनात की गई। इसके बाद आज बंगाल के कोलकाता में 5 लाख हिंदू पहुंचे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सामूहिक गीता पाठ हुआ। इस आयोजन में राज्यपाल समेत 5 लाख से ज्यादा लोग आए। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी पहुंचे। साध्वी ऋतंबरा, बाबा रामदेव, बाबा बागेश्वर जैसे संत आए। इस गीता पाठ का आयोजन सनातन संस्कृति संसद ने किया था। दावा किया मकसद गीता के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाना है। गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सभी 140 करोड़ लोगों के लिए है, यह दावा किया गया। इसे देश का सबसे बड़ा सामूहिक गीता पाठ बताया जा रहा है, लेकिन इसे बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव का जवाब भी माना जा रहा है और इसे 2026 के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्या ये जोर आजमाइश है? क्या ये ताकत दिखाना है? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मैं मुसलमान के लिए काम कर जुड़ा हुआ है। मैं मुसलमान के किसी बेइज्जती करेगी, मैं उनको सबक। 3 साल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगी। 3 साल से ही मैं ये इमारत अच्छा से ढंग से आधुनिक मॉडल से ये बना के कंप्लीट। एक साथ 5 लाख से गीता पाठ कोलकाता पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर यह महासंग्राम दिखाई पड़ रहा। ये लोगों का उत्साह है, आस्था का सैलाब, मानो कोलकाता में महाकुंभ लग गया हो। हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों को, भारतवासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाई हिंद नहीं भगवाई हिंद चाहते हैं।